अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज हम बात करते हैं भाजपा के दोहरे रवैये की। इससे पहले भी हमने करनी कथनी में फर्क पर वीडियो बनाया था, लेकिन अब जब बंगाल चुनाव होते ही किस तरह की नसीहत हिदायत वजीर आजम देते हैं, इसे सुनकर भी अजीब लगता है। कल वजीर आजम ने देश की आवाम को पेट्रोल डीजल कम खर्च करने को कहा, हवाई जहाज का सफर तक न करने की बात कही और खुद सोमालिया चले गए। अब तक देश के प्रधानमंत्री का बयान सुनने के बाद अजीब तो लगता ही है, पर साथ में अंधभक्तों पर तरस भी आता है कि कैसे बर्दाश्त भी कर लेते हैं। अब विदेश की यानी बैरूनी ममालिक की कोई भी चीज न खरीदने पर भाषण दिया। इससे पहले भी कई बार इन्होंने कहा है, खुद तो सुबह से शाम तक इंपोर्टेड चीजों का इस्तेमाल ही करते रहते, लेकिन भारत की आवाम को नसीहत न खरीदने की करते रहते हैं। और इसमें कोई ताज्जुब नहीं है कि यहाँ इस बात पर किसी को एतराज भी हो। अगर एतराज कोई करता है तो उसे तो देश विरोधी साबित किया जाता है। अब खुद तो लाखों के कपड़े पहनते हैं और ये कहने से भी नहीं चूकते कि हम तो फकीर हैं, झोला उठाए चले जाएंगे। बहरहाल आईफोन, जर्मनी की पेन, गॉगल, मर्सिडीज कार, आईपैड, घड़ी सभी लाखों करोड़ों की कीमत में है, पर देश को पार्ट मेक इन इंडिया का पढ़ाया जाता है। खैर, जैसे जैसे चुनाव जीतने लगे हैं, अपने काफिले खासकर ईडी, सीबीआई और सरकारी एजेंसियां उन राज्यों की तरफ मोड़ रहे हैं जहां गैर भाजपाई हुकूमतें हैं। अभी बंगाल में ईडी सीबीआई के छापे टीएमसी के कई लीडरों के घरों पर मारे गए। तकरीबन 22 जगहों पर ईडी सीबीआई की जानिब से छापेमारी की गई। आसाम में कर्नाटक के डीके शिव कुमार को कांग्रेस को बेहतर मुजाहरा करने के लिए जिम्मेदारी दी गई थी। अगर डीके शिव कुमार यहाँ कुछ करिश्मा दिखाते तो शायद सिद्धरामैया की जगह पर डीके शिव कुमार वजीर आला हो सकते थे या बिठाया जा सकता था, लेकिन कांग्रेस ने यहाँ कुछ अच्छा मुजाहरा नहीं किया, तो सिद्धरामैया की कुर्सी 5 साल तक महफूज है कह सकते हैं। कर्नाटक में अभी कांग्रेस को यहाँ 2 साल तक है और यहाँ 2 साल इत्मीनान से वो हुकूमत कर सकते हैं। लिहाजा क्योंकि अब पंजाब की तरफ अपना रुख भाजपा कर रही है, साथ में ईडी सीबीआई इलेक्शन कमीशन का काफिला भी रहेगा, ये अलग से बोलने की जरूरत नहीं है। भाजपा ने रियासती पार्टियों को वैसे भी खत्म कर दिया। जाहिर है आम आदमी पार्टी का हाल भी अब बेहाल होने वाला कहा जाए तो गलत ना होगा। कर्नाटक में जेडीएस की नैया इसकी भाजपा ने डुबोई, तो महाराष्ट्र में शिवसेना का, बंगाल में टीएमसी का, तमिलनाडु में स्टालिन की पार्टी का खात्मा विजय की पार्टी ने सत्ता हासिल की है, उसे कांग्रेस की भी हिमायत मिली हुई है। बंगाल में भगवा हिंदुत्व की बातें शुभेंदु अधिकारी को करनी पड़ी, लिहाजा बंगाल से निकलकर तमाम काफिले पंजाब की तरफ रवाना होने को है। सीएम की कुर्सी पर बैठा जिम्मेदार शख्स भी मुस्लिम समाज को गाजा की तरह इनका हाल करना होगा कह रहा है, तो देश की कैफियत को इसी से समझा जा सकता है। पर बात हम कुछ अलग करना चाहते हैं। आज बात करते हैं भाजपा वॉशिंग मशीन की। कैसे रिश्वतखोर और अस्मत रेजी में तमाम बुराइयों में मुलव्विस होने के बावजूद जब वो लीडर भाजपा के अंदर जाता है, यानी कि भाजपा का पट्टा पहन लेता है, तो साफ सुथरे और देशभक्त बनकर वो वहां से निकलता है। अक्सर लोगों को मालूम है, लेकिन कईयों को भाजपा की वॉशिंग मशीन से कौन कौन गुजर कर साफ सुथरा होकर निकला है ये नहीं मालूम। लिहाजा हम कुछ नाम आपके सामने रखते हैं। उसमें सबसे पहले तो शुभेंदु अधिकारी पर ही नारदा स्टिंग ऑपरेशन और शारदा चिट फंड मामले में रिश्वतखोरी का इल्जाम लगाएगा। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि शुभेंदु अधिकारी कैसे जेब में रुपये रख रहे हैं कि एक्टिंग प्रधानमंत्री खुद मोदी कर रहा है। बहरहाल शुभेंदु अधिकारी भाजपा में चला गया और आज घुसखोरी, घुसपैठी मुसलमानों कहकर जहर उगलता रहता है और अब बंगाल के मुख्यमंत्री भी बन गया। आसाम के हेमंत बिस्वा शर्मा पर भी शारदा चिट फंड मामले में रिश्वतखोरी का इल्जाम लगाया गया था, वो भी भाजपा में चले गए। मुसलमानों को भला बुरा बोलने लगे, मदरसे तोड़े, मुसलमानों पर जुल्म किया और अब असम के मुख्यमंत्री बन गए। नारायण राणे भी कांग्रेस में हुआ करते थे, इन पर भी कई मामलों में रिश्वतखोरी का इल्जाम लगाया गया और भाजपा में चले गए, ऊंचे ओहदे पर फाइज हुए। अब इन्हीं का बेटा नीतीश राणे तो इसको खाना भी मुसलमानों को गाली दिए बगैर हजम नहीं होता, लिहाजा ये भी अब भाजपा में एमएलए बना हुआ है और सुबह से शाम तक मुसलमानों को गाली बराबर देता रहता है। अजित पवार, जिनके हाल ही में हवाई हादसे में मौत हो गई, एनसीपी से भाजपा में चले गए। इन पर भी सिंचाई घोटाले के साथ और भी कई संगीन मामले थे। इन्हीं को लेकर फडणवीस ने चक्की पीसिंग कहा था। भाजपा में क्या गए, तमाम मुकदमे ही गायब हुए और उप मुख्यमंत्री यानी कि नायब वजीर आला बन गए। अशोक चौहान पर भी रिश्वतखोरी के इल्जाम थे। आदर्श हाउसिंग सोसाइटी का करोड़ों रुपए का घपला था, ये भी भाजपा में चले गए, यानी कि भाजपा की वॉशिंग मशीन में डाल दिया गया। फिर ये साफ सुथरे और देशभक्त हुए, इन्हें भी राज्यसभा मेंबर बनाया गया। मुकुल राय, भावना गौड़ी जैसे और भी कई लीडर है जो आज भाजपा में अहम मुद्दे पर बैठे हुए हैं। सरकारी एजेंसियां तो अब मोदी हुकूमत के हाथ की कठपुतली बनी हुई है, लिहाजा किसी की हिम्मत नहीं के किसी गलत पर आवाज उठा सके। और वैसे भी साथ में मंदिर मंदिर घूमना और हिंदुत्व की बातें तो होती रहती है।
महिलाओं को लेकर भी इनमें बड़ी हमदर्दी देखने को मिलते हैं। और हमदर्दी बांटने वाली पार्टी में कई ऐसे लीडर हैं जो बलात्कार जैसे संगीन इल्जामात में मुलव्विस है। खुद वज़ीर आज़म अपनी बीवी को इंसाफ नहीं दे सके, लेकिन इन्हें फिक्र मुसलमानों के खवातीनों की रहती है। 3 तलाक में मुस्लिम खवातीनों को इंसाफ दिलाने की जल्दबाजी में 3 तलाक के खिलाफ कानून भी बनाया, जबकि किसी तरह की कोई जरूरत नहीं थी। बहरहाल सड़कों पर तक औरतों की असमत रेजी करने वाले इसी पार्टी के लीडर पाए जाते हैं। उन्नाव असमत रेजी मामले में भी कुलदीप सिंह सेंगर मुजरिम पाए गए। ब्रिजभूषण शरण सिंह ने महिला खिलाड़ियों के साथ बदसलूकी की और महिला पहलवानों के साथ गलत हरकत को भी अंजाम दिया। चिन्मय आनंद और प्रज्वल रेवन्ना इस तरह एक तवील फहरिस्त है। अगर हर शहर में 2-4 इस तरह के इनके लीडर आप पाएंगे। सिर्फ बयानबाजी और इश्तिहारबाजी महिलाओं के हिमायती या खवातीनों के हुकूक की होती रहती है, जबकि हकीकत कुछ और होती है। मणिपुर में तो खवातीनों को बराना घुमाएगा, यहाँ इन्हीं की हुकूमत है, लेकिन यहाँ भाजपा का कोई लीडर नहीं गया। 3 लाख से ज्यादा पैरामिलिट्री फोर्सेस बंगाल में लगाए गए, लेकिन वही करीब मणिपुर पिछले 3 सालों से जल रहा है। यहां किसी तरह की फोर्स नहीं लगाई गई, क्योंकि यहां कोई चुनाव भी नहीं था। बहरहाल भाजपा मोदी शाह हमेशा चुनाव के मूड में रहते हैं। अगर चुनाव नहीं है तो फिर उस जगह की इन्हें कोई परवाह नहीं रहती, भले वो देश का ही हिस्सा क्यों ना हो। अदालत से लेकर इलेक्शन कमीशन और ईडी सीबीआई की फौज अब अगले गैर भाजपाई रियासत की तरफ मुंह करके खड़े हैं। तैयारी में वो लग चुके हैं। कर्नाटक की कांग्रेस भी इत्मीनान से न बैठे, यहाँ भी वो आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल पंजाब की तरफ पूरे काफिले ने रुख किया हुआ है और जल्द पंजाब का भी बंगाल बना दिया जाएगा। राघव चड्ढा और 7 लोगों ने आम आदमी पार्टी को छोड़कर भाजपा को रुख किया हुआ है और वो भाजपा में जाकर अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ दीगर सेक्युलर पार्टियों को गालियां देने में लगे हुए हैं। और शायद ही कोई होगा जो जेल जाना पसंद न करे, क्योंकि आज भी जो लोग जेल गए हैं, कई सारे लोग रिहा नहीं हो पाए। जैसे संजीव भट्ट का आप मामला ले सकते हैं, जिसने भी मोदी शाह के खिलाफ आवाज उठाई या भाजपा को भला बुरा बोला। कई एक साफियों को तक बख्शा नहीं जा रहा, जेल में उन्हें कैद किया गया। कुछ लोगों के नाम जिसमें तिस्ता से तलवार भी है, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल, उमर खालिद सैफी, सुधा भारद्वाज, भीमा कोरेगांव मामले में वरवरा राव और भी है पत्रकार, सामाजिक खिदमतगार, सियासी लीडरान, जिन्होंने भी मोदी शाह भाजपा के खिलाफ आवाज उठाई, जेल गए। और अगर जेल नहीं जाना है तो फिर पार्टी में आ जाओ, भाजपा के रास्ते खुले हैं और भाजपा में आओगे तो फिर आप देशभक्त भी बन जाओगे। मतलब दोनों रास्ते खुले हैं। जाहिर है भाजपा ही में लोग जा रहे हैं और हो सकता है जेल, रुपया और मौत के डर से हक की आवाज यूं ही दबाई जाएगी। और सबसे अहम, अंधभक्तों की नस्लें दांव पर लगी हुई है। आज नहीं तो कल सड़कों पर एहतजाज होगा, सत्ता पलटेगी, लेकिन तब तक भाजपा वॉशिंग मशीन में लोग जाते रहे और देशभक्त बनकर बाहर आते रहे और अपने ऊपर लगे इल्जामात के दाग मिटाते रहे। इतना जरूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।